मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी। ये है संडे वाला दिन, क्योंकि मैंने संडे को ये व्लॉग नहीं डाला था, तो आज ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ। और इसमें मैंने काटी हैं कुछ एक दो सब्जी जो मेरे पास थी। तो मेरे पास था गाजर और शिमला मिर्च, तो उन्हीं दोनों को मैंने इसमें काट लिया है, जो मैं मैगी में डालूँगी। तो पहले इसको मैं उबाल लेती हूँ थोड़ा सा, और इसमें मैं डालूँगी नमक और थोड़ा सा घी। अगर आपके पास मक्खन है तो इसमें मक्खन की टिक्की भर भर के डालिए, ताकि खाने में और भी टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। और अभी ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, थोड़ा सा सब्जियों को उबलने दूँगी, उसके बाद फिर मैं मैगी बनाऊँगी। तो चलिए इसे ढक देते हैं। और ये मेरे पथरन का डब्बा है जिसमें सूखा आटा रहता है ना, तो है उसको पोंछ पाछ के मैं रख दी हूँ। किचन विचन साफ़ कर दिया था, झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है। और यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं कि पहले ना सारी मैगी निकाल के रख दूँगी, तोड़ तोड़ के रख दूँगी, फिर डालने में ना आसानी रहती है। नहीं तो क्या होता है, जैसे पानी उबलता है ना और मैगी का मसाला डालो तो वो उसी पाउच में चिपक जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं प्लेट में मैगी निकाल के रख दूँगी। तोड़ दी मैंने मैगी, और यहाँ पे एक कटोरी मैंने ले ली है, उसमें सारा का सारा मसाला निकाल लूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी उबल गई है, तो इसमें मैंने डाला है सोया सॉस। बच्चे कह रहे थे कि कोरियन मैगी खाने का दिल कर रहा है, तो अलग अलग तरीके से मैं बनाती रहती हूँ। और इसमें डाल रही हूँ विनेगर, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये डाली मैंने ग्रीन चिली सॉस। और इसमें डाल रही हूँ टमाटो केचप, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा। और ये डाला है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। वैसे भी था मेरे पास अदरक और लहसुन, लेकिन मैंने वो कूट के नहीं डाला है। तो जैसे इस वाले पाउच को डालो ना, ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, इससे और भी टेस्ट आता है, इसमें अलग ही मतलब स्वाद आता है। और ये जो कटोरी में मैंने अभी घोला है, ये है मेरे पास मैदा, जो मैंने 1 चम्मच लिया था और इसको पानी में घोल दिया, ताकि जैसे सूप का वो होता है ना, सूप होता है ना गाढ़ा गाढ़ा सा, वैसे ही बन जाएगा अभी। इसमें मैंने जो मैगी मसाला कटोरी में निकाला था ना सारा, अब इसमें मैंने डाल दिया है। तो ऐसे करके डालो तो आसानी रहती है मसाला डालने में। लेकिन वही मैंने आपको बताया था कि जैसे पाउच मतलब पानी उबलता है और उस टाइम डालो तो पाउच में ही वो चिपक जाता है। और ये तो सूखी सूखी बन गई थी, क्योंकि ना पतीला छोटा पड़ गया था मैगी के लिए, तो ये सूपी नूडल्स नहीं बने हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ली है सफ़ेद तिल जो होते हैं, और लहसुन की कलियाँ मैंने बारीक बारीक काट ली थी। और फिर मैंने क्या करा, खाने वाला ऑयल लिया और उसे गर्म किया। उसमें मैंने लाल मिर्च और जो सफ़ेद तिल थे और जो लहसुन को मैंने काटा था बारीक बारीक, वो उसमें मैंने डाल दिया है। और अब मैगी में मिला दूँगी अच्छे से। तो मैगी में थोड़ा पानी कम पड़ गया था, तो मैंने क्या किया कि बच्चों को निकाल के दे दिया था। फिर बाद में मैंने अपने लिए इसमें थोड़ा सा सूप करा था, मतलब थोड़ा सा पानी डाला था, तो थोड़ा सूपी सूपी नूडल्स मुझे पसंद आते हैं। थोड़ा ऐसा जैसे ही बनी है ना, इस टाइप की मुझे पसंद नहीं इतनी, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होती थी। बच्चे कहते मम्मी हमेशा इसी तरीके से बनाया करो, तो ऐसी बहुत अच्छी बनती है। और बच्चों को देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, फिर बर्तन धो धा के, और किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था। आप भी खा ले मैगी। हाँ, कैसी हो रही जानू? को भी मैगी अच्छी लगी ना? अच्छी। ताई ने कैसे बनाई सोनू? अच्छी अच्छी। वाह वाह, बोलो वाह वाह। बाबा बाबा बाबा। सुबह नाश्ता किया था आपने? है। अच्छा, अरे वाह, दोनों बहनों का प्यार तो देखो जरा। और बस फिर अपनी सफाई में मैं लग गई थी बच्चों को खाना देने के बाद। और अपनी मैगी मैंने रखी हुई है साइड में, क्योंकि उसको मैं खाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे भूख नहीं लगी है। तो पहले मैं ना ये पर्दे निकाल लेती हूँ, क्योंकि पर्दे काफ़ी गंदे हो गए थे, क्योंकि ना अब बार बार तो धोए जाते नहीं हैं, और फिर नवरात्रि शुरू हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इनको मैं धो धा के रख देती हूँ, मतलब फिर धो धा के इनको मैं फिर लगा दूँगी। और फिर मैंने सुबह बहुत सारे कपड़े धोए थे। आप मेरे पीछे जो बाल्टी देख रहे हो ना, उसमें भी धुले हुए कपड़े हैं, और बहुत बुरी तरीके से मैं थक गई थी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पर्दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे यार।
क्योंकि 2-3 दिन से तो धूप भी नहीं आ रही थी, 3 दिन से तो लगातार बारिश हुई थी, तो जो पहले कपड़े धोए थे वो भी नहीं सूखे थे। और ये देखिए थोड़ी मस्ती कर रही थी, सौम्या हंस रही थी, तो मैं थक गई थी बहुत बुरी तरीके से। और जब मैं पर्दे लगाने लगी ना तो उस टाइम मैं गिरने वाली थी एकदम से, पर उस टाइम कैमरा बंद था। और बस फिर लग गई थी भूख, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा, बेसन का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने बोलता मम्मी पेट बहुत भर गया है, और तो आप ऐसा करो कि हमारे थोड़ा थोड़ा हलवा बना दो। क्योंकि मैंने ना 3-4 दिन पहले भी बनाया था बेसन का हलवा ना, तो बच्चों को बहुत पसंद आया था, तो वही मैं आपके साथ ना शेयर कर रही हूँ। तो आप देखिए कैसे बना रही हूँ मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा घी, मतलब जितना मुझे चाहिए था, और छोटी कटोरी से लिया था मैंने थोड़ा सा बेसन, मतलब ये जो कटोरी है इसमें भर के मैंने बेसन लिया था। और फिर देखिए घी इसमें मैंने भून लिया अच्छे से, और फिर इसमें मैंने ना थोड़ा सा 3-4 चम्मच ना मैंने आटा का भी डाला था। और ये जो आटा मैंने डाल रही हूँ ना, ये छना हुआ है मेरा, मैं इसको छान के ही रखती हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच आटे के डाल दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बेसन कम लगा था ना, तो मैंने कहा थोड़ा बढ़ जाएगा हलवा, ज़्यादा हो जाए खाना लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो और कुछ लोग कहते हैं कि कम पड़ जाए, ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मेरी सोच ये है कि ज़्यादा बन जाए खाना लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। चाहे आप अकेले हो या चाहे आपके घर में मेहमान आए हों, लेकिन हमेशा खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही बनना चाहिए। और देखिए जो ये लस्सी फेंटने वाला, सॉरी, जो दही फेंटने वाला होता है ना, उससे मैंने ये फेंटा अच्छे से, क्योंकि ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और देखिए मैंने गैस भी बंद कर दिया है, क्योंकि ना अगर आप गरम हलवे में पानी डालोगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो मैंने क्या किया, देखिए कितना अच्छा बना है ना, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल मक्खन जैसा। तो मैंने क्या किया, जो दही फेंटने वाला होता है उसे अच्छे से फेंट लिया था ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने। फिर बाद में मैंने इसमें मैंने चीनी डाली थी। तो आप भी जब भी बनाए ना तो ऐसे करिएगा कि जब हलवा ठंडा हो जाए भुनने के बाद उसमें पानी डाल के इसको फेंटे फेंटे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और देखिए मेरे हलवे में बिल्कुल भी गुठली नहीं है, बिल्कुल स्मूथ बना है, और खाने में भी बहुत टेस्टी हो रहा था। बच्चे और मांग रहे थे लेकिन नहीं था। और फिर बस हम तीनों ने हलवा खा लिया था। और ये देखिए सौम्य के बाल बनाने वक्त मैंने ना कंघी अपने सर पे लगा ली थी कि मैं अपने बाल बनाऊंगी, और बालों में लगा के फिर भूल ही गई। सामने कपड़े पड़े थे क्योंकि ना मैं बहुत थक गई थी। उस कमरे के तो अपने कमरे के पर्दे तो मैंने लगा लिए थे, लेकिन जो ये इस वाले कमरे के पर्दे हैं ना वो मैंने नहीं लगाए थे। और इस कमरे के पर्दे मैं अपने बाल ही बनाना भूल गई थी, बिल्कुल याद ही नहीं था कि मेरे सर पे कंघी लगी हुई है। फिर मैंने बाद में ध्यान दिया कि भूल गई थी मैं कंघी निकालना। और बस इस कमरे के भी पर्दे लग गए हैं। और अब ना सब्ज़ी लाने का भी टाइम हो गया। हेमा मुझे कब से आवाज़ लगा रही थी कि दीदी आओ, जल्दी आओ, सब्ज़ी लाने का टाइम हो जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और आजकल तो क्या हो रहा है कि अंधेरा भी जल्दी हो जा रहा है। तो बस अपने बाल बना के मैं चले गई थी बाज़ार। और यहाँ पे ना सौम्या को बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, मतलब ये बर्थडे से एक दिन पहले का है ये व्लॉग। तो यहाँ पे उसकी बड़ी वाली चाची कपड़े लेके आई थी और छोटे वाले चाचा उसके लिए गेम लेके आए थे। तो वही मुझे दिखा रही थी, क्योंकि ना अपनी चाची के साथ गई थी अभी ये। तो फिर बस उसकी बड़ी वाली चाची ये ड्रेस लेके आई थी उसके लिए, टी शर्ट ये सब। और ये जो आप गेम देख रहे हो यहाँ पे सौम्य और मैं खेल रहे थे, उसके छोटे वाले चाचा लेके आए थे। तो बहुत खुश हो रही थी, मुझे दिखा रही थी कि मम्मा मैं तो कल यही कपड़े डालूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो पसंद आप वो डाल लेना। और यहाँ पे देखिए मैं गेम को खेल के देख रही थी, क्योंकि ये गेम तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी, पर बहुत मज़ेदार गेम थी। बाय बाय दोस्तों।